हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती चैप्टर 22। मैं श्री भगवद गीता हूँ, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर लता अग्रवाल। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला देखिए, क गीता का जन्म हुआ। उत्तर है युद्ध भूमि में। ख पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए 500 वर्ष पूर्व युद्ध हुआ। ठीक है, राज्य प्राप्ति के लिए पांडव कौरवों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। ग देखिए, अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ। किसे हुआ था? अर्जुन के मन में। घ है श्री भगवद गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? 18। ओके। प्रश्न 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है कुरुक्षेत्र, वर्तमान में कहाँ पे है? हरियाणा। ओके। ख अर्जुन के धनुष का नाम, तो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ग रिक्त स्थान समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को डैश हुए बिना युद्ध करना चाहिए, विचलित। ओके, विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। घ है अर्जुन के सारथी डैश थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे, सभी को पता है बच्चों। अंग मैं मनुष्य मात्र को डैश का संदेश देती हूँ, स्वधर्म पालन का। कौन? श्री भगवद गीता। प्रश्न 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कौरव पांडव के बीच युद्ध क्यों हुआ? उत्तर लिखेंगे बच्चों। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरव और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। जैसे आज 2 भाइयों के बीच युद्ध होता है ना ज़मीन के लिए, वैसे ही राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था कौरव पांडव के बीच। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरव के पास सत्ता बल था। ख प्रश्न, श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया? तो उत्तर है आपका युद्ध भूमि में किंग कर्तव्य मूढ़ शोक मान खड़े अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानयुक्त उपदेश दिया। ग नाशवान कौन कौन है? उत्तर आप लिखोगे, श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नाशवान हैं। घ गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया? उत्तर, गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मोक्ष के योग्य व्यक्ति कौन होता है? उत्तर आप लिखेंगे बच्चों। गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। ख श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया? उत्तर आप लिखेंगे श्री भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर एवं अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अतः परिजन मोह त्याग कर उसे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को नाशवान बताया। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। ग प्रश्न, गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? उत्तर, श्री भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने मोह ग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया और यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित होने के कारण गीता को
परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। घ प्रश्न बच्चों देखिए, युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? उत्तर, कौरव पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुई थी। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, परिजनों, प्रियजनों को खड़े देखा तो वह मोह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया। अंग, आज भी श्री भगवद गीता क्यों प्रासंगिक है? उत्तर, महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्री भगवद गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती रहती है। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता। अतः वर्तमान समय में भी श्री भगवद गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न बच्चों, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती होगी? उत्तर, जब गीता नहीं थी तो लोगों को जीवन जीने की कला की शिक्षा संभवतया हमारे वेदों एवं पुराणों से प्राप्त होती रही होगी। ऋषि मुनि एवं साधु संत तब के लोगों को उत्तम और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते रहे होंगे। साथ ही मनुष्य अपने पूर्वजों के उच्च आदेशों का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता रहा होगा। ख प्रश्न, गीता ने कहा है कि 700 श्लोक मेरे संदेशवाहक है, कैसे? उत्तर, गीता युद्ध काल में लिखी गई एक अनुपम कृति है। गीता राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने और आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देती है। वास्तव में गीता की संपूर्ण शिक्षाएं कुल 18 अध्यायों में संरक्षित है। ये शिक्षाएं इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में विद्यमान हैं। इन 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक मानव जीवन के कल्याण हेतु अमृत तुल्य है। अतः यह कहना बिल्कुल ठीक है कि गीता के 700 श्लोक उसके उपदेशों अथवा शिक्षाओं के संदेशवाहक हैं। ग प्रश्न बच्चों, कौरव पांडवों के बीच युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध क्यों कहा गया है? तो उत्तर आप देखेंगे, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत नामक एक भयंकर युद्ध हुआ। पांडव जहां सत्य और न्याय के पक्षधर थे, वहीं कौरवों के राज्य में अन्याय और अधर्म का बोलबाला था। पांडव अपना नैतिक एवं जायज़ अधिकार चाहते थे, जबकि कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने को तैयार न थे। श्री कृष्ण ने स्वयं पहल करते हुए समझौते कराने एवं युद्ध टालने के भरसक प्रयास किए, किंतु अधर्मी कौरवों ने उनकी एक बात न मानी। ऐसे में युद्ध आवश्यक हो गया। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध कहा गया है। घ प्रश्न, यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा? उत्तर, गीता मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान कर्म पर न लगकर उसे प्राप्त होने वाले परिणाम पर केंद्रित रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप न तो हम अपनी पूरी योग्यता और दक्षता से अपने कर्म को संपादित कर पाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान उस काम को नहीं, उस काम के बाद मिलने वाले रिजल्ट पे होगा। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी, कितनी योग्यता है, वो हम पूरी तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, न ही हम ऐसे कर्म के वांछित परिणाम को प्राप्त होंगे। यानी कि जैसा परिणाम हमको चाहिए, जैसा हमको रिजल्ट चाहिए, वैसा हमको नहीं मिल पाएगा। साथ ही वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर मनुष्य के मन में हीन भावना एवं अवसाद के भाव उत्पन्न होंगे। कहने का मतलब वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम लो कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इसलिए गीता में सदैव
ये कहा गया बिना फल की चिंता किए लगातार कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। कौन? गीता। क्वेश्चन नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि कौरव पांडव में युद्ध न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर आप लिखेंगे, यदि कौरव पांडव के बीच युद्ध न हुआ होता तो एक और मानव सभ्यता महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका से बच जाती, किंतु दूसरी ओर उसे मानव कल्याण रूपी गीता जैसे अमृत ग्रंथ की प्राप्ति भी न हो पाती। वास्तव में गीता जैसी महान कृति का जन्म महाभारत युद्ध के दौरान ही हुआ था। ख प्रश्न, यदि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो क्या होता? उत्तर, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने नाते रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में अचानक ही उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह युद्ध न करने की बात करने लगा। अर्जुन की कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के उपदेश सुनाकर उसके अकारण परिजन मोह को दूर किया। स्पष्ट है कि यदि युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न न हुआ होता तो गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना भी नहीं हुई होती और मानव सभ्यता गीता के उपदेशों और उसकी उच्च शिक्षाओं से वंचित रह जाती। ग प्रश्न, यदि अर्जुन की जगह तुम होते तो युद्ध करते या नहीं? उत्तर, यदि अर्जुन के स्थान पर मैं होता तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता तो मैं अवश्य युद्ध करता। मैं कायरता के भाव को अपने मन में आने न देता और अपने क्षत्रिय धर्म को बखूबी पालन करता, मतलब क्षत्रिय धर्म का बखूबी पालन करता। घ, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा एवं हितैषी न होते तो क्या होता? उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, यदि कृष्ण अर्जुन के सखा व हितैषी न होते तो मोहवश अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख अर्जुन को उसके कर्म का भान भला कौन कराता? ऐसे में न सिर्फ उसकी अपितु पांडवों की उज्जवल छवि धूमिल हो जाती, इतिहास में उनका नाम एक वीर योद्धा के रूप में दर्ज न होकर युद्ध से पलायन करने वाले एवं मोह माया में जकड़े एक कायर के रूप में लिखा होता। अंगा प्रश्न है, यदि दुर्योधन किसी तरह राज्य का उत्तराधिकारी बन गया होता तो क्या होता? उत्तर आप लिखेंगे, यदि कौरव पांडव के युद्ध में कौरव को विजय मिलती और दुर्योधन राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता तो चारों ओर अन्याय अधर्म का राज्य होता। सही बात है बच्चों। ऐसे में सत्य धर्म का आचरण करने वालों का जीवन जीना कठिन हो जाता, चारों ओर लूट खसोट अराजकता फैल जाती। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दुर्योधन के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का राज कुराज में बदल जाता और ऐसे में मानव मात्र का जीवन खतरे में पड़ जाता। तो यहाँ पे पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन आंसर हम करते हैं कंप्लीट होता है बच्चों। अगले वीडियो में मिलते हैं भाषा की बात में पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय।